हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस पे हम सीधा क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किए थे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या थे भाई? दो चीज आपको बहुत जरूरी है इसके बारे में जानना। एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। ये दोनों के बारे में अगर आप जान गए तो ये चैप्टर बहुत इजी है आपके लिए, और ये दोनों चीज ही हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आप कैसे इनको सॉल्व करेंगे। देखिए, जो प्रीवियस क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें आपको डायग्राम दिया था, लेकिन अब से आप डायग्राम खुद बनाएंगे अपना। क्वेश्चन को समझें पहले, क्या दिया है क्वेश्चन में भाई? अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। तो बच्चों, इस चीज में आपको इमेजिन करना बहुत जरूरी है। सोचो, आप रोड पे जा रहे हैं और सामने आपको एक पेड़ मिलता है जो कि टूटा हुआ है। जो उसका तना होता है उसके बीच से टूट गया है। टूट के क्या करेगा वो पेड़? भाई रोड के अक्रॉस वो गिर जाएगा। तो जहां से टूटा है वहां से वो उठा रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई बीच से टूटा है वो पेड़, तो वहां से तो थोड़ा सा उठा रहेगा और कुछ इस शेप में वो पेड़ दिखेगा आपको। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है कि वो एंगल जो है वो कितने डिग्री का बना रहा है? वो 30 डिग्री का जमीन से एंगल बना रहा है। तो आपको कुछ इस शेप में अगर पेड़ दिखे, ठीक है, इस शेप में पेड़ दिखे, तो थोड़ा सा मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि भाई ये तो इस पेड़ के हो गए रूट्स, ठीक है, ये इस पेड़ के रूट्स हो गए, और यहाँ पे यहाँ से ये पेड़ टूटा है, यहाँ से टूट के ऐसे गिरा ये, और यहाँ पे इसकी जो पत्ते हो गए, टहनियां हो गई, वो दिखेंगे आपको, है ना। कुछ इस तरह से ये पेड़ दिखेगा। और अब आपको बोला गया है कि भाई इस पेड़ के जो एंगल है, किसके साथ? मेकिंग एन एंगल 30 विद इट। तो ग्राउंड जमीन है उसके साथ 30 डिग्री का कोण ये बना रहा है। यही चीज अभी तक आपको पता लगी है, यही इंफॉर्मेशन पता लगी है। तो सबसे पहले ये देखिए, ये एंगल आपको, ये ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है? ये मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, जिसमें एक कोण भी दिया है 30 डिग्री, थीटा इसको बोल सकते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट distance between the foot of the tree to the point where the tree where the top touches the ground is 8 मीटर। तो फुट कहाँ हो गया स्टूडेंट्स? फुट मतलब जो इसकी जड़ होती है पेड़ की, है ना। तो पेड़ की जड़ यहाँ पे है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, दूरी है, जहाँ पे पेड़ ग्राउंड को टच करता है, यहीं पे तो करता है। तो ये दूरी कितनी दी गई है? 8 मीटर आपको दी गई है। तो इस त्रिभुज का नाम हम ABC अगर रख दें, तो देखिए यहाँ पे BC 8 मीटर आपको गिवन है। आपको पेड़ की ऊंचाई बतानी है, हाइट बतानी है। पेड़ की हाइट कितनी होगी स्टूडेंट्स? देखिए, एक तो ये हो गई, लेकिन सिर्फ इतनी ही पेड़ की हाइट नहीं होगी। ये तो तना है, और वो भी आधा है, क्योंकि आधा तो टूट के इस तरफ चला गया और उसका जो टॉप है वो भी यहाँ आ गया। तो ये भी पेड़ की हाइट होगी, क्योंकि अगर टूटता नहीं तो सीधा खड़ा होता, और ये यहाँ और यहाँ से पूरा इसकी हाइट होती पेड़ की। इसीलिए अगर टूट गया तो क्या हुआ भाई? पेड़ की हाइट तो वही रहेगी। तो इसकी AB और AC की हमें लंबाई निकालनी पड़ेगी, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद हम पेड़ की हाइट निकाल सकते हैं, ट्री की हाइट निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये मैंने बता दिया कैसे आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन मैंने समझा दिया है। अगर आपको अब भी कुछ डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जल्दी से और बताइए कि हाइट क्या होगी ट्री की। तो स्टूडेंट्स, किस किस का आंसर आया है? जिस किसी का भी आंसर आ गया है, अपना आंसर आप
शेयर कर देंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको, तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है ये देखिए। यहाँ पे एक तो थीटा गिवन है ना। थीटा कितना है, इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में, है ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये सबको पता है स्टूडेंट्स, आप लिख भी सकते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड BC इज इक्वल टू 8 मीटर। ये दो चीज यहाँ पे दी हुई हैं। अब हमें क्या निकालना है, हमें देखिए एक चीज यहाँ पे पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स, कि जो इसका हाइपोटेन्यूज है, कर्ण है, वो तो ये है। ये कर्ण हो गया, हाइपोटेन्यूज इसको बोलेंगे। ये परपेंडिकुलर हो गया, यानी लंब इसको हम बोलेंगे। एंड दिस इज कॉल्ड बेस, यानी आधार। ये हो गया लंब। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो फॉर्मूला है कौन सा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसकी हेल्प से हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमें सबसे पहले कोई भी P या H में से, लंब और कर्ण में से कोई भी एक भुजा निकाल लेनी है, फाइंड आउट करनी है, आधार और जो थीटा गिवन है इसकी मदद से। तो कुछ भी करेंगे हम, इस बेस को तो इंक्लूड करेंगे ही। तो देखिए P बटे B, P बटे P क्या होता है ये देखेंगे हम। तो आपको पता होना चाहिए भाई, P परपेंडिकुलर बटे बेस आधार, यानी लंब बटे कर्ण क्या होता है, लंब बटे कर्ण क्या होता है भाई, लंब बटे कर्ण, इसको बोलते हैं tan थीटा। tan थीटा के बराबर होता है। थीटा क्या है भाई, 30 डिग्री है यहाँ पे। तो लंब तो हमें नहीं पता, लंब कितना है, AB है यहाँ पे लंब, और कर्ण कितना है, 20। कर्ण नहीं स्टूडेंट, ये होगा आधार, है ना। बेस मतलब आधार, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार यानी BC, ये BC है, इसके बराबर है tan थीटा यानी 1/√3। और यहाँ पे BC की वैल्यू कितनी है, 8 है ना। BC की वैल्यू 8 है, तो मैंने डायरेक्ट यहीं लिख दिया है इसको। इसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, AB की वैल्यू निकाल लेनी है। AB की वैल्यू कितनी होगी, 8 दूसरी तरफ चला जाएगा, तो ये 8/√3 मीटर। ये हो जाएगी AB की वैल्यू, यानी जो लंब है, कर्ण है, वो कितना आ गया, 8/√3 मीटर। तो भाई ये चीज हमें पता लग गई। अब हमें कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज निकालना है। भाई इसकी मदद से या तो P बटे H कर लो, या फिर B बटे H कर लो, या फिर H बटे P, H बटे B, कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही आपके पास अब गिवन है। तो दोनों की मदद से आप निकाल सकते हैं, आंसर सेम आएगा। पहले इसको नोट डाउन करो और अब कर्ण फाइंड आउट करो बच्चों। तो स्टूडेंट्स अब क्या करना है हमें, अब देखिए हम यहाँ पे भाई कर्ण फाइंड आउट करना है हमें। तो कर्ण के लिए हम क्या कर सकते हैं, कर्ण के लिए हम बोल सकते हैं कि भाई B बटे H, B बटे H क्या होता है, या फिर H बटे B क्या होता है, ये हमें फाइंड आउट करना है ना, H बटे B। तो H बटे B क्या हो गया, H बटे B यहाँ पे sec थीटा होता है ना, H बटे B sec थीटा होता है। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC H बटे B, यानी हाइपोटेन्यूज बटे बेस, कर्ण बटे आधार क्या होता है, sec थीटा होता है। और यहाँ पे कर्ण कितना है ये देख लेंगे,
भाई कर्ण है AC एंड आधार है BC, तो आप लिखेंगे AC बटे BC कितना हो जाएगा ये सेक थीटा, भाई कोस थीटा होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 एंड BC कितना है, BC है बच्चों 8 मीटर, तो 2/√3 आ जाएगा, तो AC कितना आ जाएगा 2/√3 into 8, that means 16/√3 मीटर। दैट क्लियर? तो आपका ये आ गया 16/√3 मीटर। अब क्या करना है स्टूडेंट्स हमको, भाई AC हमें पता लग गया है, AC यानी कर्ण हमको पता लग गया है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है हाइट ऑफ ट्री। क्या निकालनी है, देखिए हमें निकालनी है द हाइट ऑफ द ट्री, तो आप लिखेंगे इज इक्वल टू, एक तो हो जाएगा AC और जो परपेंडिकुलर निकाला था AB, इन दोनों को कर देंगे हम ऐड। AC कितना है 16/√3 एंड ये है 8/√3, दैट मीन्स ये हो जाएगा 24/√3। अब करेंगे हम इसका परमेयीकरण, रैशनलाइजेशन, तो क्या हो जाएगा रैशनलाइजेशन करने पे, इसका रैशनलाइजेशन कर देंगे तो आप लिखेंगे 24/√3 इंटू √3/√3, ये आ जाएगा 24√3 बटे √3 इंटू √3 होता है 3, 3 से ये कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 8, दैट इज 8√3 मीटर पेड़ की हो जाएगी ऊंचाई। इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं बच्चों एक एक क्वेश्चन आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसीलिए अगर आपको कुछ डाउट लगता है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता है, तो पूछ जरूर लेना, क्योंकि क्वेश्चन समझे बिना सॉल्यूशन करने से कोई फायदा नहीं होगा। अब अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। पार्क में सब गए होंगे, सबने देखा होगा कि जो स्लाइड होती हैं, झूले होते हैं, वही चढ़ के और उसके ऊपर स्लाइड करके आते हैं बच्चे। ऐसी स्लाइड सबने देखी होंगी, लगभग ज्यादातर पार्क्स में अवेलेबल रहती हैं ये। तो इसमें क्या बोला गया है कि भाई कोई कॉन्ट्रैक्टर है और किसी पार्क में उसको 2 स्लाइड लगानी है बच्चों के लिए। 2 स्लाइड्स कैसे लगाएगा वो आगे देखते हैं। For the children below age of 5, she prefers to have a slide whose top is at the height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. तो एक स्लाइड जो है वो कॉन्ट्रैक्टर ने सोचा कि भाई 5 साल से नीचे के बच्चों की जिसकी एज 5 साल से कम है, उनके लिए छोटी स्लाइड लगानी चाहिए। भाई ज्यादा बड़ी स्लाइड पे छोटे बच्चे जाएंगे तो उनको दिक्कत हो सकती है, गिर सकते हैं वो, इसीलिए छोटे बच्चों के लिए उसने छोटी स्लाइड लगाने की सोची। तो उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, ग्राउंड से, जमीन से उसकी हाइट 1.5 मीटर होनी चाहिए, बस इतनी हाइट होनी चाहिए, जो इंक्लाइंड है 30 डिग्री पे, ठीक है, ग्राउंड से वो 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। दूसरा क्या बोला गया, वेयर एज द एल्डर चिल्ड्रन सी wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground.
दूसरा बोला गया है कि भाई जो थोड़े बड़े बच्चे हैं उनके लिए हाइट बढ़ा देंगे हम स्लाइड की, और वो कर देंगे 3 मीटर, जो कि 60 डिग्री पे इंक्लाइंड होगी। दैट मीन्स वो ज्यादा स्टीप होगी। ज्यादा स्टीप होगी मतलब क्या है, तो उसकी ढलान है वो ज्यादा स्टीप होगी, वो 60 डिग्री के एंगल पे आ रही है इसीलिए, ठीक है, ग्राउंड पे। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। अब आपसे बोला गया है कि भाई दोनों ही केस में, हर एक केस में आपको बताना है कि जो स्लाइड है उसकी लंबाई कितनी होगी। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं एक डायग्राम बनाने की, उसकी मदद से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो एक तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। और दूसरी जो स्लाइड है हमारी वो कुछ इस तरह की हो गई। चीजों को समझना स्टूडेंट्स, देखिए एक स्लाइड तो बनी है छोटी और एक स्लाइड बन गई है बड़ी, ठीक है। जो छोटी स्लाइड है उसकी हाइट ग्राउंड से कितनी है, 1.5 मीटर, और जो बड़ी स्लाइड है उसकी हाइट है 3 मीटर, जस्ट इसके डबल हो गई ये स्लाइड। क्लियर है। अब देखिए कि जो इसका एंगल है वो है 30 डिग्री, ग्राउंड के साथ ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है, जबकि ये स्लाइड 60 डिग्री का एंगल बना रही है। मतलब यहाँ पे कोई बच्चा होगा तो नीचे तक ज्यादा स्पीड में आएगा, क्योंकि इसमें ढलान ज्यादा है और इसमें ढलान कम है, तो यहाँ आराम आराम से आएगा स्लाइड करते हुए। क्लियर है। अब आपको बताना क्या है, इन दोनों स्लाइड्स की लंबाई बतानी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे बच्चों, सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे कि यहाँ पे, अब मैं सीधा लिखूंगा, परपेंडिकुलर के लिए P, बेस के लिए B एंड हाइपोटेन्यूज के लिए H, और इसकी नेमिंग हम कर देंगे A, B एंड C। इसकी नेमिंग कर देंगे P, Q एंड R। ये दोनों ट्रायंगल हैं और इसमें आपका ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा हाइपोटेन्यूज एंड ये होगा बेस। कैसे पता लगता है स्टूडेंट्स कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा हाइपोटेन्यूज एंड कौन सा बेस है। तो देखिए जो थीटा है उसके अपोजिट की साइड होगी परपेंडिकुलर, उसके साथ वाली साइड होगी बेस, और जो 90 डिग्री का कोण है उसके सामने वाली साइड होगी हाइपोटेन्यूज। इसी तरह से इस ट्रायंगल एबीसी में होगा। अब आपको क्या क्या गिवन है ये आप देख लीजिए। देखिए जो जो गिवन है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आपको जस्ट AC एंड PR फाइंड आउट करने हैं दोनों ट्रायंगल्स में, तो आपके स्लाइड्स की लेंथ आ जाएगी। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए बच्चों। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको अगर हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कोई एक त्रिभुज ले लेते हैं और किसी एक स्लाइड की हाइट निकालने की कोशिश करते हैं इन ट्रायंगल ABC। तो पहला ट्रायंगल ले लेते हैं, इसमें हमें पता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज P बटे H कितना होना चाहिए, या फिर H बटे P आप बोल सकते हैं। तो फॉर्मूले से हमें पता लगेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो P बटे H होना चाहिए स्टूडेंट्स यहाँ पे साइन थीटा। P क्या है, P है AB एंड H है AC बटे साइन थीटा कितना है, साइन 30 है, यहाँ पे थीटा है 30। उसके बाद स्टूडेंट्स
साइन 30 की वैल्यू पता है हमें और ए बी की वैल्यू पता है, वो हम लिख देंगे 1.5 बाई ए सी इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। क्लियर है? तो अब क्या करना है स्टूडेंट्स, हम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ए सी उधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो सबको पता है, तो ये आ जाएगा 1.5 इंटू 2 इज इक्वल टू ए सी। तो ए सी कितना आ गया स्टूडेंट्स, ये आ गया 3 मीटर, 3 मीटर। यानी भाई जो स्लाइड है उसकी लेंथ कितनी होगी, उसकी लेंथ होगी 3 मीटर। तो लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 5 years इज 3 मीटर। पूरा आप लिख सकते हैं प्रॉपरली। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए, हमने पहले स्लाइड की तो निकाल ली है, दूसरे स्लाइड की आप निकाल लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही निकलेगी। तो इसको पहले नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स, और दूसरे स्लाइड की आप होमवर्क में निकाल के लाएंगे। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, आपने देखा होगा कि भाई सिंपल से क्वेश्चन है, प्रीवियस जो चैप्टर किया था उसी की मदद से हम इन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। बस सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है इस चैप्टर में, आपको क्वेश्चन समझना जरूरी है और फिर इमेजिन करके इस तरह के डायग्राम्स, ट्रायंगल्स आपको बनाना जरूरी है। तो ये चीज कर ली तो क्वेश्चन आपका वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। अपना होमवर्क जरूर करना। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।